हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2.2 एंड दिस एक्सरसाइज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, और इसका इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर अ सम दैट बिकम्स 729 बाय 625 ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर आपको सम इतना हो जाता है, मतलब अगर हम सम को लेट द सम ऑफ मनी बी पी, मतलब प्रिंसिपल को ये हम सम ऑफ मनी बोलते हैं। तो ये जो है वो अमाउंट कितना बन जाता है, 729 बाय 625 टाइम्स पी। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर का। ठीक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट का, दैट इज पी 1 प्लस आर बाई 2 होल अपॉन 100 टू दी पावर 2n। तो एक ही वैल्यू है 729 बाय 625 इंटू पी इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 अपॉन 100। n की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1। ये p से ये p कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास यहाँ बचेगा 729 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू दी पावर 2। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 729 होता है 7 का स्क्वायर और ये होता है 25 का स्क्वायर। तो हमने पावर RHS और LHS में इक्वल कर दी। तो अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस इक्वल हो जाते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट 27 बाय 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज आर अपॉन 200 इज इक्वल टू 27 बाय 25 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आर अपॉन 200 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 25, 27 माइनस 25। सो आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 200। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, सो 8 2s is 16. So percentage rate of interest is 16. So rate of interest per annum is 16%. Question number 10. At what rate percent compound interest does the sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years? तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let the sum of money या principal be P। तो अमाउंट हमारा हो जाता है 1.44 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, अब टाइम हमको यहाँ गिवन है 2 ईयर्स का। ठीक है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। इट इज़ एनुअली, सो n ही हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1.44 P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2। ठीक है ना। ये P से ये P कैंसिल, इसको हम लिख पाएंगे 144 और डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2। ये होता है 12 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे 12 बाय 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2। सो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस इक्वल होंगे। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ पर आर अपॉन 100 को हम लिख पाएंगे 12 अपॉन 10 माइनस 1 विच इज़ गोइंग टू बी 2 बाय
10, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये 0 से 0 कैंसिल, सो इट इज़ गोइंग टू बी 20% एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. Question number 11. On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180. Find the sum lent out if the rate of interest in both the cases is 10%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली का है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए? हाफ ईयरली के लिए. और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट ईयर के लिए. इन दोनों का डिफरेंस है ₹180. ठीक है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको गिवन है दोनों के ही लिए 10% है. और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. लेट द सम ऑफ मनी बी पी. ठीक है ना. तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ए माइनस पी के लिए ए हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. हाफ ईयर लिए तो r/2 और 2n पावर में आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी. ठीक है ना. तो p 1 प्लस r इज 10 अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस पी. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20. एलसीएम लिया 21/20. पी 21/20 इसका होल स्क्वायर माइनस पी. तो यहाँ पर आ जाएगा पी कॉमन. 21/20 21 का होल स्क्वायर होता है 441 और इसका स्क्वायर होता है 400 माइनस 1. इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे सो p आ जाएगा यहाँ पर अंदर सॉल्व करने के बाद p इंटू 41/400. तो ये तो आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ये तो ईयरली के लिए p इंटू r इंटू टी अपॉन 100. p हमारा एज इट इज़ है. r है हमारे पास 10. टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100. ये 0 से 0 कैंसिल. p/10 इज द सिंपल इंटरेस्ट. अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस में गिवन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली माइनस द सिंपल इंटरेस्ट ईयरली इज इक्वल टू 180. तो ये आ गई है वैल्यू 41/400 p माइनस p/10 इज इक्वल टू 180. इसका एलसीएम आ जाएगा 400. So 41p minus 40p is equal to 180. So this will be p upon 400 is equal to 180. So p is equal to 180 multiplied by 400 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 8 4s 32 2 3 72,000 rupees is the sum of money. Question number 12. On what sum of money will the difference between compound interest and simple interest for 3 years be equal to ₹155 if the rate of interest charged for both is 10% per annum? दोनों का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ गिवन. तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. p हमको फाइंड करना है. r हमें दिया हुआ है 10. टाइम इज़ 3 डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज़ 3p/10 सिंपल इंटरेस्ट. अब हम निकाल देंगे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r इज़ 10/100 टू द पावर 3 माइनस p. तो ये कैंसिल आउट हो गया. दिस बिकम्स p 11/10 का क्यूब माइनस p. 11 का क्यूब होगा 1331 और 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस p. p हमने कॉमन ले लिया
और यहाँ पर बचेगा 1331 अपॉन 1000 माइनस 1, सो इट इज़ गोइंग टू बी 331 अपॉन 1000 p। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ 155, सो 331p अपॉन 1000 माइनस 3p अपॉन 10 इज इक्वल टू 155। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 331p माइनस ये जाएगा 300 टाइम्स p इज इक्वल टू 155। सो ये हमारा बन जाएगा 31p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 155। So p is equal to 155 multiplied by 1000 divided by 31, which is cancelled by 5. So rupees 5000 is the principal or the sum of money जिसका difference compound interest और simple interest का 155 आया है after 3 years. So hence this is the answer. Question number 13. On a certain sum, the compound interest for 2 years is rupees 2172. If the rate of interest for successive year is 6% and 8% per year, then find its sum. तो यहाँ पर आप assume कर लेते हैं let the sum of money जो कि principal होता है उसको हम P assume कर रहे हैं। compound interest हमारे पास है रुपीज़ 2172, टाइम हमको गिवन है 2 years और सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब R1 को हम 6% ले रहे हैं, R2 को हम 8% ले रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू दी पावर 1। 2 साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे P 1 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, जिसको हम लिख पाएंगे ये अमाउंट है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 106 अपॉन 100 एंड 108 अपॉन 100, जिसकी वैल्यू आ जाएगी अमाउंट की P इंटू दिस इज गोइंग टू बी 11448 अपॉन 10,000। ठीक है, अब इससे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 11448 अपॉन 10,000 P माइनस P। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एज 1448p अपॉन 10,000। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, तो अब हम 1448p अपॉन 10,000 को लिख सकते हैं 2172 रुपीज़ के इक्वल। So P will be equal to 2172 multiplied by 10,000 divided by 1448. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 15,000 rupees. That is the sum of money which is to be invested. Question number 14. A sum of 25,000 invested at 8% per annum compounded semi-annually amount to rupees 28,121.60. Compute the time period of investment. तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अभी गिवन है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8%। ये सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं, मतलब हाफ ईयरली के लिए कह रहे हैं। अमाउंट हमारे पास गिवन है 28,121.60 रुपीज़। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है P 1 प्लस R अपॉन 2 ऑन 100 टू दी पावर 2n। तो यहाँ पर अमाउंट 28,121.60 इज इक्वल टू 25,000
इंटू 1 प्लस 8/2 अपॉन 100 टू दी पावर 2n। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 28121.60 डिवाइडेड बाय 25123 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स और 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 26/25 टू दी पावर 2n। डेसिमल हटाया, 2 ज़ीरो लगाए, 1 ज़ीरो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमको चाहिए 25। तो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। अगेन ये कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, और यहाँ आ जाएगा 5, 1 2 3 ज़ीरोज़, 1 2 3 ज़ीरोज़। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। 2 7 ज़ा 2 0 ज़ा 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा 4 ज़ा। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 00। आप चाहें तो इसको फिर से 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 7 गया, 3 बचा, 4 7 ज़ा 28, 23 बचा, 4 5 ज़ा 20, 30 बचा, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 6 ज़ा। इसको भी हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 3, 32, 4 8 ज़ा 32, देन 4 1 ज़ा 4, फिर आ जाएगा ये 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ बचेगा 17576 डिवाइडेड बाय 18125 बाय, दैट इज़ 26/25 टू दी पावर 2n। तो ये जो होता है ये 26 का क्यूब होता है और ये भी 25 का क्यूब होता है। तो इसको हम 26 इंटू 26 इंटू 26 लिख सकते हैं और इसको हम 25 इंटू 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 26/25 टू दी पावर 2n। इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखें तो 26/25 टू दी पावर 3 and 26/25 to the power 2n. So on comparing, लिखेंगे यहाँ पर on comparing 2n is equal to 3. So n will be equal to 3/2, which is 1.5 year. So time period of investment is 1.5 year. Question number 15. A certain sum amounts to rupees 4840 in 2 years and rupees 5324 in 3 years at compound interest. Find the rate and the sum. तो हम यहाँ पर सम को P ले रहे हैं और हमें पता है दैट अमाउंट इज़ 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। अमाउंट है 4840, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम R ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर 2 ईयर्स के लिए, और दूसरा है 5324 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन बाय 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर प्रिंसिपल है P, सॉरी, सो 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 3, यहाँ पर P डिवाइडेड बाय P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 5324 डिवाइडेड बाय 4840। ये P से ये P कैंसिल, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं। मान लीजिए x का क्यूब होता और x का स्क्वायर होता तो ये कैंसिल आउट होके x बचता, वही चीज़ है, ये सेम टर्म्स हैं। तो 2 यहाँ पर है, 3 ऊपर है, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो 1 प्लस R अपॉन 100 हमारे पास यहाँ बचेगा और ये हो जाएगा 5324 अपॉन 4840।
0। फाइन। अब हम इसको 1 को इस साइड ले जाएंगे, r अपॉन 100 इज इक्वल टू 5324 अपॉन 4840 माइनस 1। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4840 और यहाँ पर आ जाएगा 5324 माइनस 4840। तो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, 12 में से 4 गया तो 8 एंड अगेन 12 में से 8 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 4840। तो ये चला गया 10 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 10 दैट इज 10%। तो रेट आ गया है हमारे पास 10% और ये रेट हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई एम पुटिंग दिस रेट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 10% इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4840 इज इक्वल टू p 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 11 अपॉन 10 मतलब 4840 इज इक्वल टू p 11 बाय 10 का होल स्क्वायर। सो p विल बी इक्वल टू 4840, 100 हो जाएगा यहाँ 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। इसको हम कैंसिल कर पाएंगे 4 टाइम्स और 0 टाइम्स, 40 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 40 इंटू 100 इज 4000। तो sum of money is 4000 rupees. Question number 16. The simple interest on certain sum for 3 years is 225 and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is this much. Find the rate and the principal. तो सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर्टेन सम पे रेट भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है। 225 इज इक्वल टू p इंटू आर दैट इज फॉर 3 years डिवाइडेड बाय 100। सो p इंटू आर इज 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 7s are 21, 3 5s are that is 7500। तो p इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि सेम सम सेम रेट फॉर 2 years की वैल्यू है ₹153। तो अमाउंट के लिए p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस p। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम p कॉमन ले लेते हैं तो दिस बिकम्स 100 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r। तो p हो जाएगा 7500 बाय r। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 153 इज इक्वल टू 7500 अपॉन r और यहाँ पर ये हो जाएगा 100 प्लस r का होल स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस 1। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं। सो 153 इंटू आर डिवाइडेड बाय 7500। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5s are 15, 3 1s are 3 2s are 6, 3 5s are 00 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 10,000 माइनस 1। ठीक, इस माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे। सो 51 आर अपॉन 2500 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 51 आर प्लस 2500 अपॉन
2500 100 प्लस आर का होल स्क्वायर होल अपॉन 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 को अगर हम इस साइड लेके जाएं या इसको इस तरीके से कैंसिल कर दें 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 बचेगा। सो 4 इंटू 51 आर प्लस 2500 इज इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आर प्लस 0 0, 25 इंटू 4 इज़ 100, 10,000। ये आ जाएगा आपके पास 100 का स्क्वायर 10,000, आर का स्क्वायर प्लस 200 आर। ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4r। सो r विल बी इक्वल टू 4%। तो r की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4%। ये वाला 4 अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो p इज़ इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय 4। सो इट इज़ गोइंग टू बी 4 1 ज़ा 4, 35 बचा, 4 8 ज़ा 32, फिर 30 बचा, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा। सो प्रिंसिपल इज़ ₹1875 एंड आर इज़ 4%। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। हमने दोनों ही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं वैल्यूज़। यहाँ से P इंटू आर की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई थी, यहाँ से मैंने प्रिंसिपल डिटरमाइन किया, इस प्रिंसिपल को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो R की वैल्यू आई है दैट इज़ 4%, और इस 4% जो R की वैल्यू है वो मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दी, जिससे कि P की वैल्यू आ गई हमारे पास 1875। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।